नवीन, जय हिंद। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी में कहां हैं और हरियाणा इकाई में आप नजर क्यों नहीं आ रहे? पहले तो मेरे ख्याल में नई चैनल की शुरुआत है, उसकी बधाई ले लो। धन्यवाद। और आप सब लोगों को बधाई इस चीज़ के लिए। और मुख्य रूप से यही है कि पत्रकारिता और चैनल की, मैं तो ये मानता हूँ कि वो विपक्ष का काम वही करता है। और आप लोगों को शुभकामनाएं। वो कहते नहीं, अपना हमारे देसी भाषा में कहते हैं, दिन दुगनी रात चुगनी आपका चैनल जो है उन्नति करे और सब जनता की आप लोग आवाज़ उठाएं सरकार के सामने खड़े होके। अब आप बताइए। मैं बताता हूँ। हाँ। मैं तो कितने को ना भाई साहब, मेरा काम है मुद्दे उठाना, आवाज़ उठाना, लोगों की जो आवाज़ है उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। अब सरकार किससे की हो चाहिए, मैं बिल्कुल जो भी अलग अलग मुद्दे हुए हैं हरियाणा के अंदर, बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, आवाज़ कोई उठा नहीं रहा, तो हमने सोची मगा भाई चलो आवाज़ उठा लें। उस आवाज़ को ताकत देने के लिए पहले आपके साथ आम आदमी पार्टी थी। तो ताकत देने के लिए अपने दौरे सारा सौदा है, सारा सिस्टम है, अपने दौरे कोई कमी ना है। जनता होया करे, आवाज़ मुद्दा होती है भाई साहब। नवीन जय हिंद को आम आदमी पार्टी जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे को जरूरत पार्टी की किससे की बात नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं होती। पार्टी की अलग थी, पार्टी में काम कराया था भाई उसमें कुछ भी कह लो आप, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली फिट नहीं है अभी। हाँ। जब फिट होंगे जब आप लोगों ने बता देंगे। अभी तो यही आप नहीं है। अभी तो यही है कि भाई अपने मुद्दे उठा रहे हैं, और मुद्दे भी वो उठा रहे हैं जो कत्ती दुखी हरियाणवी तो समझ आती हुई ना थोड़ी। हाँ, नहीं आप बोलिए समझ लेते तो जो बिल्कुल दुखी हो रहे हैं लोग, वो उन लोगों की आवाज उठाते हैं, चाहे उसमें एक्सटेंशन लेक्चरर है, आंगनवाड़ी थी, वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं। अब ये देखो ना, मतलब 2500 जो कोरोना वॉरियर बोल रहे थे, ये सरकार कोरोना वॉरियर करके मतलब कोरोना में तो उनको मतलब मौत के मुंह में डाल दिया। उन लोगों ने काम किया, अब काम निकल गया तो फिर अपना वो कोरोना वॉरियर पता नहीं कौन से वॉरियर हो गए, अब वो निकाल दिए। तो भाई साहब जो जेन्युइनली जो मुद्दे हैं, और उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर 25 लाख, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर हैं तो हरियाणा के हैं। और मैं ये मानता हूं हरियाणा के जो युवा है वो पूरे देश में सबसे बढ़िया हैं। बढ़िया आप लोग देखते होंगे, क्योंकि अब कहीं बात देश के नाम रोशन किया हुआ है तो हरियाणा के करके लाओ ना भाई साहब। अगर हरियाणा के 10 मेडल देश के आते हैं तो 5 अकेले हरियाणा वाले हैं। तो इतनी तगड़ी एक फोर्स है। फौज की भर्ती है, फौज में हरियाणा वाले जाओ हैं, उसकी भर्ती है, उसका निधेरे। हरियाणा के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो टेस्ट हुए, पहली बात तो टेस्ट नहीं होता, टेस्ट हो जाए तो उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाए तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती। इन तमाम मुद्दों पर भी आएंगे कि हरियाणा में क्या हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस बेबाकी के साथ, जिस जोश के साथ आप अपनी बातें रखते हैं, और अक्सर जनता, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन हम क्या समझें, आज आप यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पर पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे के तौर पर पहुंचे हैं, क्या समझें? अरे मैडम जी, मैं लीडर वीडर ना हूँ, मैं तो आप लोगों ने बुला लिया और मैं आ गया। ये आम आदमी नहीं बुला सकते आप, मतलब ये नेता ने बुलाओगे गे? अब हम तो सीधी बात है, हम तो मुद्दा उठा रहे हैं, आप लोगों ने ठीक लगे तो ठीक ही। और आप लोगों के लिए इतने मुद्दे उठाएंगे, आप लोग जब अपने चैनल पे दिखाओगे तो सबसे ज्यादा आपके चैनल को मुद्दे उठाने पर देखा जाएगा। देखना आप हरियाणा के अंदर इतने मुद्दे हैं। मैं तो एक बताना लग रहा है मैडम, मैं तो एक मुद्दे उठा सकता हूँ, आगे की होगा, आगे की इतनी लंबी चौड़ी मैं सोचा नहीं। वो तो इसमें एक बड़ा नवीन जय हिंद, क्योंकि मैंने आपकी सियासत को, जो आप सियासत उसको ना कहें, मैंने उसको बहुत पहले से देखा है। जब वो रामलीला मैदान में अन्ना मूवमेंट हुआ, फिर वो पार्टी बनी, तब से मैं आपको देख रहा हूँ। अचानक से बदलाव क्यों आया, मैं बस समझना चाहता हूँ, और हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर की जनता समझना चाहती है। या मेरे भी समझ में ना आई भाई साहब, मैं क्या अब जी भर जाए आदमी, जरूरी थोड़ी आदमी किसी चीज जी नहीं भर जाए रहे तो जी भर गया, बस इसमें कोई सिंपल ही बात है, कोई घनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये तो आदमी का मन बदलता रहे ना, कदे किसाई हो जा, कदे किसाई हो जा। आप तो ये है कि जिसा हो जावे उसा ही काम कर ले। फिर मन कब बदलेगा? अब गेवेरा इस बात का भोलेनाथ जाना, मैं नहीं जानता। सर, आप कह रहे हैं कि एक आम आदमी के तौर पर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आम आदमी की आवाज आप सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? आप तो अक्सर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी, क्या सरकार की ओर से उन मुद्दों को लेकर एक्शन भी लिया गया है? क्या आपको लगता है कि आपको किसी दल का सहारा लेने की जरूरत है आने वाले समय में, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे अन्य दल हैं? आने वाले समय में हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ आपको देख सकते हैं? आगे की तो बात आगे की बताई जाए मैडम, मैं आगे का घना सोचता नहीं हूँ। रही बात मुद्दे उठाने की सरकार तक कैसे पहुंचती है, जैसे कि आपको अभी पता होगा कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर खेल कोटा खत्म कर दिया गया था,
एक्सटेंशन लेक्चरर के ऊपर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी थी, उनकी भी काफी मांगे मान्य गई थी। आंगनवाड़ी वाले हैं, उनके साथ हमने आंदोलन किया, उनकी भी मान्य गई। और ये जो खेल कोटा वाला मामला था, ये तो बहुत बड़ा मामला था। हरियाणा के अंदर तो खेल रहे हैं, और तो है कि हरियाणा में फौजी हैं, खेल है, कुरुक्षेत्र उड़ा युद्ध होया था, कृष्ण जी ने ज्ञान दिया था गीता का, पानीपत में युद्ध हुए थे, और हरियाणा में 4-5 चीजें बोली चाली खाना पीना ये है। अब हरियाणा सरकार ने पता नहीं ना कौन दे है, मतलब कौन इनकी वो, मतलब वही बात है मैडम। अब दारू पीने वाले जब दूध वाला की पॉलिसी बनाओगे तो गड़बड़ करेंगे, दारू वाला की बनाओगे तो अच्छी बनाओगे, दूध पीने वाले दूध वाला की बताओगे तो बढ़िया। तो खिलाड़ियों के ऊपर पॉलिसी बना दी हरियाणा के अंदर, जिसमें हजारों खिलाड़ियों को नौकरी मिला करती, उसको कोटे को खत्म कर दिया। अब कोटा खत्म कर दिया था, हमने सोटा उठा लिया मैडम। अरे सोटा फिर कोटा आया, देखा नहीं तो आपने? खेल मंत्री तो आपके प्रदेश में खिलाड़ी है, इससे अरे वो खेल मंत्री निकम्मा है महाराज, मैं आपको बताऊं, वो अच्छा मतलब खिलाड़ी है, खिलाड़ी तो अच्छे हैं, नहीं खिलाड़ी अच्छा है, लेकिन वो खेल मंत्री कुछ नहीं बोला। और जो बीजेपी में और जो खिलाड़ी थे, मेरे सारे जानकार हैं, वो भी पीछे से ये कह रहे थे कि इन्होंने गलत करा है, अरे इनका बिल्कुल सोटा लेगा पाछे पड़ जा। और हम पाछे पड़े, छोटा लेके हमने 2 तारीख तक का टाइम दिया था, अगर 2 तारीख तक, इन 1 तारीख ने कर दिया, तो कर दिया तो बढ़िया, अभी बधाई। हम तो मुख्यमंत्री जी को ये तो बात कहे हैं भाई, सलाह ले ले। एक बात बताओ, बीजेपी में भी तो खिलाड़ी हैं, सरकार में जो खिलाड़ी उन ले ले सलाह। अब ये पता चला खेल मंत्री को ही नहीं पता उस चीज का, तो हमने वो आवाज उठाई और वो पूरी भी हुई। तो एक और फैसला जो सरकार की ओर से लिया गया है, 1-2 दिन पहले ये फैसला लिया गया है कि बजट बढ़ाया गया है खिलाड़ियों का, उनकी खुराक को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा प्रतियोगिताओं के लिए भी, यानी कि जब कॉम्पिटिशन होते हैं तो उसके लिए भी अब ज्यादा बजट बढ़ाया गया है, और जो डेली बेसिस हैं वो भी बढ़ाए गए हैं, 400 रुपए तक कर दिए गए। क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? अच्छा फैसला, बिल्कुल अच्छा, कोई काम करेगा तो अच्छा कहेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल अच्छा फैसला है, और अच्छा फैसला है तो भाई बिल्कुल होना चाहिए। मतलब ओवरऑल आप ये इस पर्टिकुलर फैसले की बात करें नवीन जी, या ओवरऑल हरियाणा सरकार कैसा काम कर रही है? कुछ नहीं कर रही भाई साहब, गद्दर माच रहा है। मैं बताऊंगा आप ना, हरियाणा सरकार क्या काम कर रही है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लो बस, और कुछ मत उठाओ आप। जो मैनिफेस्टो है उसका उठा लो, मैंने उठा। अब इन्होंने कहा था कि हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, 7 साल हो गए, बताते दो, लिस्ट देने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं देते। इन्होंने कहा था कि भाई कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया कर देंगे। कौन सी कानून व्यवस्था है? मुख्यमंत्री के घर पे तो लोग जाके मतलब डले मारे हुए हैं, क्या कानून व्यवस्था है? फिर इन्होंने कहा था कि भाई महिला सुरक्षा करेंगे। कौन सी महिला सुरक्षा हो रही है? कौन सा बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है मैडम। आप जाके अगर ग्राउंड पे देखोगे, ग्राउंड पर लोग परेशान हैं, दुखी हैं। और मैं ये कहता हूं कि सरकार को लोगों के बीच में जाकर एक बार पता करना चाहिए, उन पर बैठ के बातचीत तो करनी चाहिए कम से कम। लेकिन सर ये होगा कब? ये इसके लिए तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। आप एक एक मुद्दे उठाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिस तरीके से आपने कहा दंगल करेंगे, ज्योति के सवाल पे काउंटर सवाल में ऐड कर देता हूं नवीन जी, कि आपने कहा कि इस सब परेशान है, तो भाई इस परेशानी को खत्म करने वाला कौन होगा, कौन करेगा? मन नहीं मेरा कौन शक्तिमान होगा, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं ना, वो दारू और दूध का आपने जिक्र किया अभी, वो दूध वाली पार्टी कौन होगी? दूध वाली, किससे उम्मीद रखते हैं? मैं दूध वाली दारू वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा मैडम। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार ने जो काम करना चाहिए, सरकार लोगों से बातचीत करके जो लोगों को कमिटमेंट कर रखा है उसको पूरा कर दे। अगर पूरा नहीं हो रहा तो आके बता दे कि भाई ये चीज। नवीन जी देखिए, अब आप जनता के पास जा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो जनता को ये तो फिर जनता को ऑप्शन दीजिए कि ये नहीं है तो ये है, ए ने कुछ नहीं किया तो बी है। उसका मन कोई लेना देना ना है। मैंने तो इतना लेना देना, जो लोग दुखी हैं उन लोगों का दुख कम हो जाए और सरकार ये चीज सुन ले। अब जैसे मेरी बात सुनो, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, मेरे पता नहीं 8 केस ला रखे हैं भाई साहब, बताओ मन ने क्या कर दिया ऐसा? भाई इन्होंने, ये सरकार कहती है कि हम ईमानदार हैं, गीता महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए लगाए, अच्छी बात है। मैंने ये इतनी तो कही थी, गीता पर हाथ रख कर कसम खा जाओ थारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। खुद मुख्यमंत्री के करनाल में मतलब एक तहसीलदार 100 करोड़ रुपए पाए हैं। आप ना पूरी उम्र 4 पीढ़ी लाग जाएंगी पत्रकारिता करते, मेरे ख्याल में 100 करोड़ जब भी इकट्ठे ना हो, 100 करोड़ एक तहसीलदार के पास है। तो मैंने तो यही कहा था, गीता पर हाथ रख कर कसम तक खा जाओ एक बार, नहीं खा सकते। मेरे को ये पार्टी वार्टियां अगर सरकार वरकार से कोई लेना देना नहीं है, हम दूसरे किस्म के आदमी हैं। लेकिन आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ठीक है, बताइए। वो एक आंदोलन था और उस आंदोलन से वो पार्टी बनी थी, और मेरे ख्याल में काम अच्छे किए हैं, दिल्ली में भी अच्छे काम किए, तभी तो सरकार दोबारा आई होगी ना। और उम्मीद है, आशा है कि पंजाब में भी अच्छे काम होंगे, आप देखना। हरियाणा में क्या संभावना है? हरियाणा में तो देखो, हरियाणा के लोग बताओगे, पार्टी नहीं बताओगी। अरे भाई साहब सुनो, आप भी तो आम आदमी है ना। अरे मैडम जी सुनते लो, पंजाब में पार्टी नहीं जीती कदे, आप इस चक्कर में हो। जनता ने जिताए हैं, जनता अपने आप जीते, जनता ने चुनाव लड़ा था। हरियाणा का भी यही है। हरियाणा के लोगों को समझ में आ गई
तो हरियाणा के लोग भी चुनाव लड़ाई, पार्टी के बस की बात नहीं है, चुनाव लड़के लेकिन सर जीत कोई जाएगी। तो ऐसी पार्टी की पिक्चर होगी ना, मैं फिर से वही जिक्र कर तो रही हूँ। मैं आप वही कह तो- रहे हैं ना दूध और दारू, ये जनता दूध और क्या दारू की करेगी? जो आप बात करें, कोई मैडम, तो ऐसी जनता पार्टी क्या होगी, करेगी दूध ना? वाली पार्टी आपकी अब नजरों मैं में कोई किसी ने कह जाऊँ अड़ा मैं भविष्य करता थोड़ी हूँ मैडम, मन ने किए मेरा। मैं तो ये कहूँ जो बदलाव होना चाहिए, बदलाव का फायदा ये होता है कि बदलाव का लोगों को फायदा मिल जाता है। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में कर सकते हैं 24 में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर जनता तैयार होगी, लोग तैयार होंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे भी तो दुखी हैं लोग। ठीक है। यहाँ पर मैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप भी खुद उनके साथ रहे हैं, काफी क्लोज भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में बदलाव आ गया ऐसा कहा जाता है। अब सोशल मीडिया पर बहुत इस तरीके की तस्वीरें भी शेयर की जाती हैं और लगातार ट्रोल भी होते हैं कई बार मुख्यमंत्री। आपकी क्या राय है वाकई? क्योंकि जिस तरीके से अब उनके बयान सुनने को मिलते हैं, जिस तरीके से उनके ट्वीट्स देखने को मिलते हैं, वो पहले ऐसा नहीं था। ऐसा दौर, जैसे कि जैसे अगर अब हाल ही की बात कश्मीर कर लें, फाइल्स कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरीके से विधानसभा में उन्होंने स्टेटमेंट दी, वो तरीका अरविंद केजरीवाल का नहीं था शुरुआती दौर में जो आज है। तो कैसे देखेंगे इस बदलाव को? देखो वही बात है मैडम, आदमी बदलता रहे, टाइम बदले है तो आदमी भी बदल जाए, उसे उस लेवल पे तो कौन रहे। पहली बात तो ये है। लेकिन बात ये है कि मेन चीज जो होती है, जनता को इस चीज की जरूरत होती है कि जो आपने कमिटमेंट कर रखे, आप जिसका के जो सरकार लेके आए हो, क्या वो आप डिलीवरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस खास मौके पर यहाँ पर पहुंचने के लिए और सभी सवालों का बहुत बेबाकी और जोश के साथ जवाब देने के लिए Thank you. सर बहुत शुक्रिया आपका। Thank you.